सुनील सर ने बताया या रोहित सर ने बताया, जैसे हम आप न्यूट्रिशन लेते हैं ऐसे ही हमारी फसलों के लिए न्यूट्रिशन के रूप में प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है हरीश संजीवनी। कुछ लोग इसको खाद समझ लेते हैं, जैसा सर ने बताया था कि खाद है तो बहुत खादें नहीं डालनी है। इसके साथ में हम समायोजित करते हैं रासायनिक खादों को, कीटनाशकों का, एकदम से सारी चीजें हमको छोड़ नहीं देनी है। एक अच्छा समायोजन बना करके, एक संयोजन बना करके हमको ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के लिए हरीश संजीवनी सपोर्ट करती है। तो खेती का बहुत अनुभव तो नहीं है अपने पास में, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे देश की कम से कम 80% जनसंख्या आज भी खेती पर डिपेंड करती है, निर्भर है। तो खेती का प्रोडक्ट इतना बेहतरीन हमारे आपके पास में है, जिसमें मैं स्पेशलिस्ट मानता हूं रोहित सर को, अपने बीच में अनूप वर्मा जी हैं उनको, राजेंद्र सर को, जो खेती कर भी रहे हैं और लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। तो एक बार फिर से सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील सर को स्पेशल धन्यवाद कि बीच बीच में ऐसी मीटिंग हमारे लोगों के लिए लाते रहते हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज की हो, चाहे वो गामा की हो, चाहे हरीश संजीवनी की हो। तो और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाल करके यहाँ पे आते हैं। अभी अपने पास समय है आज, तो सुनना और सुन करके उसका इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में, ये बहुत कोई चीज होती है। आप सुन लेते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते नहीं है, तो इसका कोई विशेष फायदा हमको आपको मिलता नहीं है। तो कोई भी चीज जब हम सुनते हैं, जूम मीटिंग पर ही आकर के सुन रहे हैं, जूम मीटिंग से ही सीख रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, उसके बाद भी अगर हम नोट्स बनाते हैं, वो हमारा एक फिजिकल एसेट होता है। कुछ दिन के बाद जब चीजें हमको भूलने लगती हैं, तो वहां से हम देख सकते हैं। वैसे आज जमाना बदला है, आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, हरीश संजीवनी की साइट पे जाकर के देख सकते हैं, सारी चीजें सीख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अगर आप भूल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स से हमारी याददाश्त थोड़ी वृद्धि होती है, याददाश्त में जब हम लिखते हैं किसी चीज को तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम उपयोग करते हैं, मैं इस बार अपने धान के खेत में सर हरीश संजीवनी का उपयोग किया था, धान के खेत में। और मैं आपको बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ था कि हम खेती करवा रहे थे, हमारे यहाँ मिसेज रुकी हुई थी, मैं गांव गया था, तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया आपके यहाँ मिसेज के हाथ में बड़ा जस है। जस मतलब आप शायद समझ रहे होंगे कि मतलब इसके पहले भी इस खेत में खेती होती थी, ये ऐसी फसल नहीं होती थी। तो मुझे हंसी भी आई, हमने कहा देखो, हाँ, उन लोगों से मैंने बताया, हमने कहा ठीक है उनके हाथ में जस है, लेकिन इस बार पहली बार इसमें हरीश संजीवनी का प्रोडक्ट भी पड़ा हुआ है। बेहतरीन उत्पादन हुआ सर। मैं जा नहीं पाता हूँ, वीडियो नहीं उतना कर पाता हूँ, क्योंकि एक दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन इस बार सौभाग्य से मैं जब कटाई हो रही थी तब मैं पहुंच गया था, छुट्टी थी मेरे पास, मेरा भी दिल बड़ा खुश हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोग खेती करते हैं तो खेत को वैसे ही संभाल के रखिए, अपनी जमीन को वैसे ही संभाल के रखिए जैसे हम लोग कहते हैं धरती माता। जैसे हम अपने शरीर के लिए न्यूट्रिशन का प्रयोग करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद भोजन के बाद हम लोग सोचते हैं घी भी मिल जाए, दूध भी मिल जाए, या और हमको पोषक तत्व मिल जाए। आज आपके पास न्यूट्रीचार्ज जैसा पोषक तत्व आप लोग लेते हैं सारे लोग। ऐसे ही हमें अपनी धरती माता को बचाने के लिए, बंजर होने से बचाने के लिए हमें न्यूट्रिशन का प्रयोग करना है। और हरित संजीवनी उपचार है, किस अवस्था में किस न्यूट्रिशन की जरूरत है वो प्रदान करता है हरित संजीवनी आपको। बहुत सारे लोग, या मैं भी सोचता था कि अगर हम हरित संजीवनी का प्रयोग कर रहे हैं तो हम खादों का प्रयोग क्यों करें। मैंने सर से शायद एक सेशन में क्वेश्चन भी किया था कि सर क्या मेरी फसलें जो हैं जिसमें हम हरित संजीवनी डाल रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि इसमें यूरिया भी पड़ जाएगी, डीएपी भी आएगी जो पहले से पड़ती रही, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि हमारी फसल ऑर्गेनिक है, हमारे उत्पाद ऑर्गेनिक है। लेकिन सर ने बताया था कि अगर आप हरित संजीवनी का प्रयोग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की अनुमति है कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ही आएगा। तो दोस्तों, सीखने से ही ये चीजें हमारी जानकारी, क्वेश्चन मेरे मन में भी बहुत होते थे कि यार हरित संजीवनी का भी प्रयोग करें, खाद का भी प्रयोग करें, तो हमारी कास्ट लागत बढ़ जाएगी खेती की, उपज पहले तो पता नहीं होता उपज हमारी कितनी बढ़ेगी, लेकिन लागत हमारी सबसे पहले बढ़ जाएगी। लेकिन सर ने जैसे बताया कि एकदम से छोड़ना भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप अपने रासायनिक खादों की मात्रा कम कर सकते हैं। रासायनिक खाद की मात्रा मुझे लगता है कि दर साल बढ़ती जा रही है।
मैं गांव में भी जाता हूं, लोगों से पूछता हूं, तो जो पहले 10 किलो यूरिया डालते थे, अभी उनका इन्हीं 10-5 सालों में 20-25 किलो पड़ने लगा है। तब जाकर के उनका वो उत्पादन हो रहा है और उसका असर हमारे आपके स्वास्थ्य पर भी दिख रहा है। जितना कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, जितना यूरिया और डीएपी का प्रयोग हो रहा है, आप लोग देख लीजिए, कोई भी फसल, कोई भी फल, जो भी आप यूज करते हैं, आप उसमें देखिए वो चीज नहीं रह गई है। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, सुनील सर, अभी तो मैंने काट दिया है सब थोड़ा थोड़ा, लेकिन देखिए आपको दिख रहा है सर इसमें केला हमारा, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा शायद। मैंने गार्डन गोल्ड का उपयोग किया है, मेरे आंगन में लगा है ये पुलिस लाइन में, चार केले में पूरा आया था, 4 केले में, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। केवल और केवल यहाँ पे गार्डन गोल्ड का प्रयोग मैंने किया है। नींबू का पेड़ है, सुनील सर जानते हैं, जो भी हमारे यहाँ है, 12 मासी नींबू है, मैं केवल इसमें गार्डन गोल्ड देता हूँ। पूरा फर्श बना है, थोड़ी सी जगह में पेड़ लगे हैं, लेकिन अच्छी फसल मुझे मिल रही है। और केवल गार्डन गोल्ड मैं जानता था, मेरे पड़ोस में एक मिस्टर सुनील वर्मा जी थे, उनके यहाँ लौकी लगी थी, फल नहीं आ रहा था, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको दे दीजिए, तो हमको थोड़ा नहीं देंगे, 1 पैकेट पूरा देंगे। और दोस्तों विश्वास करिए कि उनके गमले में लगी थी, उसमें भी लौकी के फल आए गार्डन गोल्ड डालने के बाद, तब ये फ्रूट स्पेशल नहीं आया था। तो विश्वास दिलाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी खेती की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब ये प्रोडक्ट हमने यूज किए तो दोस्तों मजा आ गया। और अगर आप लोग यूज करते हैं, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, सबसे पहले यूज करिए, उसके बाद प्रमोट करिए। आपके खेतों की फसल देख करके लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड करें, तब मजा आएगा दोस्तों। तो आरसीएम बिजनेस में कई सेगमेंट हैं, जैसा सुनील सर ने बताया, उसमें एक स्पेशल सेगमेंट आपका है हरित संजीवनी। हरित संजीवनी आपको ज्यादा से ज्यादा परचेज वैल्यूम देता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। देखिए, आप जब जाते हैं लोगों को बताने के लिए, तो सबसे पहला काम, गांव में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहला काम उन लोगों का खेती का है, और खेती से रिलेट करती हुई चीजें जब आप उनको दिखाते हैं तो उनकी समझ में आता है कि हाँ, हमारे मतलब की चीज लेकर के आए हैं, क्योंकि मतलब की दुनिया है। अनावश्यक चीजों का प्रमोशन करने आप जाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप जाएंगे, गन्ने के सीजन में गन्ना लगने वाला हो, हरी संजीवनी का प्रोडक्ट आप श्योर शुगर लेकर के जाएंगे, वो समझेंगे। आप गेहूं की फसल के पहले अगर पहुंच गए, 10 दिन पहले गेहूं की फसल लगने से, तो वो समझेंगे आपकी बात को। और अगर वो 5 एकड़ गेहूं कर रहे हैं, आप रिक्वेस्टली 1 एकड़ में डलवाएंगे, 2 एकड़ में डलवाएंगे, तो डालेंगे भी, और उसका रिजल्ट जब आएगा तो उनके गांव के सारे किसान उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो दोस्तों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और उम्मीद करते हैं कि जैसे संख्या आप लोग अभी बढ़ाते हैं, ऐसे ही संख्या आप लोग बनाते रहें। कोई भी सेगमेंट, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज का है, चाहे वो गम ओरिजिनल का है, चाहे एफएमसीजी पे आए, जब भी हमारे लोकल के साथी आते हैं, आप लोग सुनेंगे तो आपको कोई ना कोई नई जानकारी जरूर मिलेगी, और समय निकाल करके आते हैं। अब कंपनी लेवल से अगर नितिन सर आएंगे और लोग आएंगे तो समय उनको निकालना पड़ता है। एक सेशन उन्होंने खत्म किया, दूसरे सेशन में आपके साथ में आ गए, तीसरा सेशन उनका शुरू हो जाएगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो हैंड रेज कर सकता है। सर, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। यस सर, वेलकम। अभी इस मीटिंग में वेस्ट बंगाल से भी लोग हैं, गुजरात से भी लोग हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ श्रीमान रंजीत पुनिया सर